जंगबंदी मुआहिदा खत्म होने के बाद इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, गिरजाघर कुछ भी सहूनी दहशतगर्दी से महफूज नहीं। 24 घंटे में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर डाले। खान यूनिस, जेबालिया समेत मुतादिद इलाके धमाकों से गूंजते रहे। अल-फलूजा में बमबारी से गजा के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अपनी फैमिली समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज ने होली फैमिली स्कूल पर बम बरसा दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाहगुजीन थे। कतर का रिहायशी मंसूबा हंट सिटी भी मलियामेट कर दिया। लाइव कवरेज के दौरान घर तबाह होता देखकर सहाफी रो पड़ी। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,200 से जायद हो गई, जबकि हजारों अफराद जख्मी हो गए। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले जारी। इसराइल ने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेबनान से हिजबुल्लाह की भी इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फौजियों समेत मुतादिद जख्मी। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। 3 दिन में 60 बच्चे शहीद, सैकड़ों जख्मी। वालदैन बच्चों और बच्चे वालदैन से जुदा होने लगे। जबालिया में हमले के बाद बच्चे रोते हुए अपने वालिद को पुकारते रहे। सैकड़ों जख्मी बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं। बमबारी से मुतासिर बच्चे खौफ का शिकार हैं। इसराइल का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात से इनकार। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं हमास के पास अब भी 15 खवातीन और 2 बच्चे हैं। हमास की तरदीद, कहा यरगमालियों में इसराइली मर्द और फौजी हैं। बमबारी रुकने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फ्रांसीसी सदर कतर पहुंच गए। अमीर कतर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा हमास को खत्म करने का मकसद 1 दिहाई तक लड़ाई का सबब बन सकता है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पेरिस में हजारों अफराद निकल आए। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। स्कॉटलैंड में लोगों ने इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। यमन में हजारों फलस्तीनी परचम लहराए गए। जकार्ता में लाखों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकले। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और बमबारी बंद करने का मुतालबा किया। लेबनान में भी लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज किया। इसराइल ने हठधर्मी ना छोड़ी तो गजा की आग पूरे खित्ते में फैल सकती है। सेहूनी फौज का जुल्म रुकना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू। कहा कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन भारत से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बोले अफगान महाजरीन की 50 साल तक मेजबानी की। अब ये कौमी फरीजा है कि अपने मुल्क में आने जाने वालों पर नजर रखें। चिल्लास में बस पर फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 9 हो गई, 25 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। जाभाग 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशत गर्दी के वाक़े के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशत गर्दी की दफात शामिल। शाहराह कोराकरम पर दहशत गर्दों ने मुसाफिर बस पर गोलियां बरसा दी थी। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर झुलस कर जाँ भाग हुआ। जिला आमिर में सिक्योरिटी सख्त। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मुफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया। अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गालियों और किरदार कशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त वसाइल बर्बाद किए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। अवाम के मुफाद में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। अलग अलग मुलाकात में रहनुमाओं ने अपने हलकों में इंतखाबी तैयारियों पर पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों के लिए रहनुमाओं कारकुनों के जज्बे और मेहनत को सराहा। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद भी पेश की। मुझे नहीं लगता हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं। कोयटा जलसे के बाद इख्तलाफ का तासुर जाहिर हो गया।
बैक फुट पर ले जाने की फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। पीपल्स पार्टी को छुपने या धांधली करके इक्तदार में आने की जरूरत नहीं, हमारे पास दिखाने के लिए कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने से बेहतर है नून लीग हुकूमत ही ना बनाए। पहले जैसी इत्तेहादी हुकूमत हुई तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग जीतेगी, खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुतालिक अखलाक से गरीब बातें की, उन्हें शोबाज कहा। आप भी सिंध ठीक करके शोबाजी कर लें। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं, तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में कारकर्दगी क्या रही? मम्मी डैडी वजीर खारजा से कामयाबी नहीं मिलती। पीटीआई को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। सरबराह पीटीआई का मंशूर झूठ पर मबनी था। सरबराह पीटीआई की फिरौनियत खत्म करूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का नौशहरा में खिताब, कहा सरबराह पीटीआई को निजात दहिंदा समझने वालों को असल चेहरा नजर आ गया। सेहतकार तालीमी इस्लाहात में उनका कोई किरदार नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात और तरक्याती काम मेरी वजह से हुए। नए पीटीआई चेयरमैन 2022 में पीटीआई में आए। एक साल में जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा सरबराह पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट समझ कर दिया। जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। इख्तिलाफ राय होना मामूल की बात है। किसी को इख्तिलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। ख्वाजा सादफी का दानियाल अजीज से मुतालिक बयान, कहा पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल हमारे दोस्त हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं। लाहौर में दिगरा वजीर आला पंजाब का थाना अल्लामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। साइलिन की एफआईआर इंदराज में ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी ने एसएचओ मुअत्तल कर दिया। डीएसपी को वार्निंग, एफआईआर के इंदराज न करने पर एसपी इकबाल टाउन फौरी तलब। कहा एफआईआर के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं। बगैर लाइसेंस गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म। हज दरख्वास्तों की वसूली इंतहाई कम। जराये के मुताबिक 6 दिन के दौरान मुल्क भर में सिर्फ 6000 दरख्वास्तें ही जमा हुई। 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस 89,000 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ाए हज अदा करेंगे। सेफ सिटी मेरा प्यारा ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों और बुजुर्गों को वर्सा से मिलवाने के लिए कोशिश। पंजाब पुलिस मेरा प्यारा ऐप को सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के साथ जम कर दिया गया। शहरी ऐप डाउनलोड करके मालूमात का इंदराज कर सकते हैं। जर्मनी में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। म्यूनिख एयरपोर्ट पर 760 परवाजें मंसूख, ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद। हांगकांग में क्रिसमस की तैयारियां जोश और खरोश से जारी। डिज्नीलैंड क्रिसमस के रंग में रंग गया। कार्टून कैरेक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस। नारोवाल में शादी में नोटों की बरसात। लोग नोट लूटने के लिए जाल ले आए। दूल्हा के भाइयों और दोस्तों ने घर की छत से 500 और 1000 के नोट लुटाए। बच्चे बड़े सब लूटने आए।